ये हाल ही में देखा गया है कि लावारिस लाशों के साथ क्या क्या होता है। तो बेसिकली फिल्म की जो कहानी है वो लावारिस लाशों की कहानी है। जब मुझे सुधीश ने ये कहानी पहली बार सुनाई तो मैं थोड़ा अचंभे में रह गया कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो मुझे लगा कि जनता तक पहुंचना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। IBC 24 और खबर बेबाक पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और मेरे साथ में इस समय फिल्म एक्टर ओमकार जी हैं और साथ में सुधीश जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं अपकमिंग फिल्म लावास्ते के। तो सबसे पहले तो आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि मैंने जो इसका ट्रेलर देखा था, ये मूवी कुछ अलग जॉनर की है और जिस तरह की मूवीज़ आजकल आ रही हैं उससे थोड़ा सा हट करके ये जॉनर है, तो उस पर आपका क्या कहना है? और जब पहली बार आपको इस मूवी के बारे में पता चला था, सेकंड क्वेश्चन टू यू, जब आपको पहली बार पता चला था तो आपका क्या इमेजिनेशन था अपने कैरेक्टर को लेकर के? ये जो फिल्म है हटके तो है, बिल्कुल है। हालांकि सारे फिल्म मेकर्स तो जब फिल्म आती है यही बोलते हैं कि मेरी फिल्म हटके है, बट ये वाकई हटके है क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। ट्रेलर का रिस्पांस भी ऐसा ही, लोग बोलते हैं यार डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका ख्याल तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारे प्रोड्यूसर हैं आदित्य वर्मा, उनका एक ख्याल था जो बहुत साल पहले मेरे दिमाग में था। उस ख्याल को हमने कोशिश की है कि एक बार फिर से लाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम है और बिल्कुल सही टाइम है। ये हाल ही में देखा गया है कि लावारिस लाशों के साथ क्या क्या होता है। तो बेसिकली फ़िल्म की जो कहानी है वो लावारिस लाशों की कहानी है, उन पे बेस्ड है। और उस कहानी के इर्द गिर्द जो मेरा टेक है फिल्म को लेके वो दैट इज़ वेरी इमोशनल। द इमोशंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रेन, between brother and sister, between me and you, you know, it is all about the emotions, you know, and there is a tragedy in the film, and बहुत गंभीर फिल्म तो है ही, आपने देखा होगा। लेकिन इसके साथ में हमने कोशिश ये की कि ह्यूमर को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि फिल्म की जो कास्ट है उसमें ब्रिजेंद्र काला हैं, तो अब वो हैं तो थोड़ा सा फन बनता है। सीरियस बात भी बोलेंगे तो ही फन होता है। एंड मनोज जोशी जी, उनका ह्यूमर का तरीका बहुत अलग है। वो जुगलबंदी फिल्म में आप देखेंगे ओमकार जी जो ये प्ले कर रहे हैं सत्यांश, तो सत्यांश और उनके बीच की जुगलबंदी है, आपको मज़ा आएगा। तो जी ओमकार जी के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आप 80s वाले हैं तो मासूम पिक्चर तो आपको याद होगी, और जो उस गाने के जरिए आप सब ने भी किसी ना किसी को कभी ना कभी हूल दी होगी ना कि छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रहे। तो वो कैरेक्टर था इनका। उसके बाद पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, एक वो कैरेक्टर था जिसमें एकदम चॉकलेटी बॉय वाला कैरेक्टर था। तो उस कैरेक्टर से एक एक्टर है तो अलग अलग हमको जॉनर है उसमें एक्ट करना पड़ता है, लेकिन उस जॉनर से इस जॉनर को आप किस तरीके से जो ये ट्रांजिशन है इसको किस तरीके से देखते हैं आप? सेकेंडली, जब आपको इस मूवी के बारे में पता चला था, जो मेरा आपसे क्वेश्चन था, तो पहला इमेजिनेशन अपने मन में क्या आया था? जब मुझे सुधीश ने ये कहानी पहली बार सुनाई तो मैं थोड़ा अचंभे में रह गया कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो मुझे लगा कि जनता तक पहुंचना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। और क्योंकि इस पे कोई फिल्म या कोई किताब ऐसी नहीं लिखी गई थी या बनी गई थी, तो मेरे लिए एज ए एक्टर भी बहुत अलग था, डिफरेंट था कैरेक्टर प्ले करना। ये बाकी फिल्मों से जो मैंने की हुई है वो थोड़ी रोमांटिक कॉमेडी वाली फिल्में थी, ये इंटेंस ड्रामा है। एक छोटे शहर की लड़की की कहानी है जो पढ़ा लिखा है, जो अपने सपने पूरे करने एक बड़े शहर आता है, लेकिन ज़िंदगी उसे ऐसी 360 डिग्री टर्न देती है जिससे वो इस बड़े मुद्दे पर, इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लग जाता है और उसको ज़िंदगी में एक नया सपना मिलता है कि वो कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाए। तो आपने जितनी भी अभी तक फिल्म्स की हुई हैं, जो भी कैरेक्टर रहता है, हर कैरेक्टर की एक अलग मेमोरी रहती है। तो अभी तक में अगर मैं आपसे पूछूंगा तो शायद ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा कि अभी तक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपका क्या रहा, और अभी तक का जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपका रहा है, क्या इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है वो क्या उन सबसे अलग तो है ही, क्या उन सबसे ऊपर हट करके हो सकता है आपके लिए? जी, अब तक का मेरा सबसे बेस्ट कैरेक्टर मुझे लगता है अभी भी आना बाकी है। तो लगता है मुझे कि शायद कुछ और फिल्में और किरदार करने का मौका मिले, और आई थिंक वो ऑडियंस बताएगी कि मैं क्या क्या अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ और किस में पसंद करते हैं। तो आई थिंक मैं ट्राई तो सब करूँगा, बाकी आई थिंक ऑडियंस पे डिपेंड करता है। चलिए जी, तो भाई हम सब की उम्मीद यही रहेगी कि 26 मई को लावास्ते रिलीज़ हो रही है। लावास्ते का अगर आप जो एक वर्ड है, ये टर्म जो है, इसको अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करके बता पाएँ
तो बहुत ज़्यादा बेहतर है audience के लिए। लावास्ते ये शब्द थोड़ा सा वैसा है, कोई बोलता है इटालियन है, कोई कहता है कि स्पेनिश है। और पहली बार सुन करके ऐसा भी लगता है कि यार लव से रिलेटेड बट टाइटल अच्छा है ना, टाइटल अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मतलब इसका पहली कामयाबी है। हाँ, इसका बेसिकली सत्यांश जो पढ़ा लिखा आदमी है, छत्तीसगढ़ के छोटे गांव से मुंबई गया हुआ है, जिसको सपने हैं जिसके कुछ करने हैं लाइफ में। इंसिडेंटली मतलब कुछ लाइफ में ऐसा होता सिचुएशन आती है, और सिचुएशन में क्या होता है कि ये जाके एक ऐसा काम शुरू करते हैं जहाँ पे लावारिस लाशें उठाई जाती हैं, इनको पैसा मिलता है उसका। तो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम होता है लाश के वास्ते, लाश के वास्ते। लेकिन उस कंपनी में काम करते करते इनको बहुत रियलाइज़ होता है कि यार कि कितनी खामियां हैं सिस्टम में या हमारे समाज में, कि लोग किस तरह से लावारिस जो है पाए जाते हैं। किसी के बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो भी लावारिस की तरह। और तो उसमें होता क्या है कि उनका अंतिम संस्कार प्रॉपर हो नहीं पाता है। ये ख्याल इनके दिमाग में आता है फिल्म में, और ये उसमें घूमते रहते हैं, कई दिन तक सोचते हैं, टेंशन रहते हैं। फिर इनके ये सोचते हैं कुछ ऐसा मैं क्रिएट करूँ, ऐसी कंपनी बनाऊँ, संस्थान बनाऊँ कि जिसके माध्यम से हर किसी का अंतिम संस्कार उसकी इच्छा अनुसार हो सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो उसको एक नई कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है लावास्ते। लाश के वास्ते को शॉर्ट करते हैं लावास्ते। तो इनकी जो हमने पहली मूवी देखी प्यार का पंचनामा 2, उसमें थोड़ा सा मस्तीखोर वाला अंदाज था। तो शूटिंग के दौरान कभी ऐसा हुआ कि डांट वांट पड़ी? हाँ, हुआ नहीं हुआ था कि हुआ था, ऐसा कम हुआ क्योंकि ही इज़ वेरी फाइन एक्टर एक्चुअली। तो मैं इतना सोचता हूँ, इतना कर देते हैं। बट एक दो बार कहीं होता था कि मैं बोलता था कि भाई प्यार के पंचनामा नहीं ये सीरियस फिल्म। कौन से शॉट की बात होगी अगर आप बता पाए? अगर आपको उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ, फिल्म देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हिंट तो दे रही है, ऑडियंस अभी सुन रही है, वो हो सकता है कि वो जब मूवी देखें वो शॉट। मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बाकायदा मुझे पकड़ के रखा सत्यांश के कैरेक्टर में। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ही सीधा सुलझा हुआ इंटेंस रोल था, और मैं कई बार अपने सुर पे चला जाता था, तो ये मुझे बताते कि नहीं ये ऐसा एक्चुअली मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में ही हुआ, मतलब शुरुआत के 5-6 दिन में ही हुआ है नया। उसके बाद तो फिर हाँ जी ये खेल गए। तो आप फिल्म देखो, मुझे लगता है कि इमेज जब मैंने फिल्म ये शुरू की थी ना, तो ये डर मेरे अंदर भी था। ऑनेस्टली ये था कि यार चॉकलेटी इमेज है, ठीक है, लड़का रंग गोरा है, हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के गाँव का, है ना। तो दोस्तों ने भी बोला तू ऐसा कैसे क्या करेगा। फिर बट मैंने कहा यार एज एन एंड ऑफ द डे एक्टर मायने रखता है, और एक मन में एक, चूँकि ही इज़ अ गुड नेम ऑल्सो, एक बड़ा इनका नाम भी है, तो उसका फ़ायदा भी उठा लेना है, हमें कमर्शियल एंगल भी देखना है, तो उनको लिया हमने। एंड फिर हमने रियलाइज़ किया कि यार वो गलत भावना है, कि गोरा लड़का है। फिर इन्होंने वेट भी पुट ऑन किया, बाय द वे फिल्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लड़का छत्तीसगढ़ का ही लगता है। एंड फिर वो कलर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं किया उसमें ना, आपके इमोशंस मैटर कर रखते हैं। ये तो मिथ है कि एक अब किसान दिखा रहे हैं तो वो उसी कपड़े में होगा। भाई किसान एक सूट क्यों नहीं पहन सकता है? किसान मतलब गरीब थोड़ी होता है। तो अच्छा काम किया उन्होंने। आप फिल्म देखो तो आपको तो कहीं लगेगा नहीं, मुझे तो कहीं लगा नहीं। आई होप अब आपको भी ना लगे। सो चलिए जी, आप सब भी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आखिरी क्वेश्चन आपसे एक छोटा सा पूछ लेता हूँ। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमने देखे हैं आपके रूप में, मतलब आपने जो इनको एक्ट किया है, अगर हमें जानना हो कि ओमकार कपूर एक्चुअल में कैसे हैं, तो सारे कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर होगा जिससे आप रिलेट करेंगे अपने आप को? मैं थोड़ा हर कोई कैरेक्टर हूँ। मैं थोड़ा अपने आप को हर कैरेक्टर में डालता हूँ, और थोड़ा करते हुए थोड़ा उस कैरेक्टर से अपनी ज़िंदगी में कुछ ले आता हूँ। तो आई थिंक ये एक्टर्स इसीलिए थोड़े से मूडी भी हो जाते हैं वक्त के साथ, क्योंकि वो इतनी भावनाओं के साथ अपने आप ही अंदर खेलते रहते हैं। सही बात। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा वैसा होता है। बट मुझे लगता है कि एक बैलेंस बनाए रखना अपने अंदर, अपना संयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके सपोर्ट सिस्टम से आता है आसपास। पर मुझे लगता है लावास्ते ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस किरदार ने, इस स्टोरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और ऑडियंस भी जब ये फिल्म देखेगी तो कुछ सीख के निकलेगी, कुछ समझ के निकलेगी, कुछ थॉट के साथ रह जाएगी कि और सोचेगी कि अंदर अपने आप के हीरो को टटोलेगी और बोलेगी कि मुझे भी कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो ज़रूर देखिएगा हमारी फिल्म 26 मई को इसी फ्राइडे रिलीज़ हो रही है। अब आपने है ना इस क्लोजिंग के साथ में मुझे टेंशन में डाल दिया।
क्योंकि मैं जब बातचीत कर रहा था तभी मेरे जहन में आया था कि मैं ऑडियंस से कहूंगा कि भाई जब आप 26 मई को इस फिल्म को देख करके बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कुछ सीख करके निकलेंगे, लेकिन वो बात आपने अपने आप ही बता दी। तो मेरा काम डिफिकल्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सबसे मुझे ये रिक्वेस्ट है और उम्मीद भी है कि आप सब लोग 26 मई को जाकर के लावास्ते मूवी को देखेंगे और जैसा प्यार आपने अभी तक ओमकार भाई को दिया है उस तरह से कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये फिल्म भी पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।